इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। मनीष, प्लानिंग, कॉन्वॉय सब कुछ फिक्स होता है। ऐसे में जब वो आएंगे तो उनकी गाड़ी, उनका काफिला कौन सी होगी, कहां से गुजरेगा, उस पूरे प्रोटोकॉल को देखते हुए भी सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए सब कुछ तय है, उसका रिहर्सल किया जा रहा है लगातार। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी लगातार रूसी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और उसकी वजह यह है कि जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद फिर उनका सुरक्षा काफिला वहां से उन्हें पहले होटल तक लेकर आएगा और फिर वहाँ होटल से फिर देर शाम में रूसी राष्ट्रपति फिर भारत के राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहाँ पर कि उनके लिए डिनर, उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया। और अगले दिन का जो कार्यक्रम है, जहां पर कि वो राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी, प्रेस स्टेटमेंट होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो उनकी सुरक्षा का जो तामझाम है, देखिए एक तो रूसी राष्ट्रपति की अपनी जो सुरक्षा एजेंसी है, अमेरिका के सीक्रेट सर्विस की तरह रूस के भी राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल सीक्रेट सर्विस है, जो उनका कोर जो सुरक्षा कर्मी है उनको संबोधित किया जाता है। उसके बाद जो रशियन नेशनल बॉडीगार्ड है, जिसको रूस गवात्रा कहते हैं, वो फिर सेकेंड लेयर की सिक्योरिटी देखती है। लेकिन उसके बाद जो तीसरी लेयर की सिक्योरिटी है, वहाँ पर इंडियन और रशियन सिक्योरिटी एजेंसी मिलकर तीसरी लेयर की सिक्योरिटी देखती है। और फिर फोर्थ लेयर के बाद से फिर जैसा कि जनरल दत्ता ने आपको बताया कि वो फिर इंडियन एजेंसी के हवाले चली जाती है, जिसमें हमारे एनएसजी कमांडो है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है। ग्रैब 2 प्रभावी है, यहाँ ग्रैब 2 प्रभावी है, वो कितना प्रभाव डाल रहा है पॉल्यूशन में, ये आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन संदीप जी, अब सवाल ये है, ये जो चाइना है, क्या कभी बातचीत की टेबल पर हिंदुस्तान रशिया से ये कहता होगा ज़रा इनको समझाओ? ये कभी अरुणाचल को लेकर इस तरह के बयान देते हैं, कभी नेपाल के नोट में ये छपवा देते हैं कि अमुक अमुक हिस्से तो नेपाल के हैं। क्या ये बातें भी कहीं आएंगी या ये इनका महत्व तो नहीं है, क्योंकि ये रशिया, दिलचस्प बात आपने कही है कि हिंदुस्तान क्या रशिया से कहेगा। देखिए, हिंदुस्तान रशिया से ये कहता है कि मॉस्को और बीजिंग के बीच में जो मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है, शादी तो है लेकिन हमेशा इनकन्वीनियंस रहता है। और मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस ये है कि इन दोनों के बीच में एक जब जबरदस्त प्रतिद्वंदिता है सेंट्रल एशिया में। इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। रशिया का जो व्लादिवोस्तोक रीजन है, तो पुतिन परेशान है, लेकिन उनको इस समय मालूम है कि इस समय तो हमारे पड़ोसी चाइना और भारत हैं। तो मुझे लगता है ये एक व्यवस्था हो सकती है पुतिन की। इसीलिए कहा जाता है कि भारत एक स्वाभाविक मित्र है, नेचुरल एलाई है, और चाइना क्या है, ये समय का प्रोडक्ट है। मुझे लगता है कि जब ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो पुनः भारत जो है और रूस दोनों मिल करके एक कहीं ना कहीं मैसेजिंग देंगे। एक बात मैं मनीष ये जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तानियों की कोई एक बात बताइए जो रशियंस को सबसे अच्छी लगती है। हिंदुस्तानियों में ये बात कमाल की है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूसियों को भारत का सब कुछ अच्छा लगता है, फिर चाहे वो खाना पीना हो, संस्कृति हो, मूवी हो, और उन सबसे बढ़कर दोस्ती जो लगातार भारत ने, आप ये सोचिए, हम कहते हैं कि रूस ने हमारा साथ दिया इस युद्ध के दरमियान। सबसे ज्यादा हिट कौन है हिंदुस्तान का स्टार जो रशिया में बहुत पसंद किया जाता है? जाहिर है कि राज कपूर उनके लिए ऑल टाइम फेवरेट है। मिथुन चक्रवर्ती बहुत पसंद किया जाता है। आज की तारीख में जॉनी जॉनी गाना उनके लिए किसी नेशनल सॉन्ग से कम नहीं है। आप किसी से जाए, आप अपना नाम की जगह पे आप जॉनी जॉनी बोलिए। तो ये देखिए जरा, इंडिया गेट, आश्रम, आईटीओ, सर झुका लेना पड़ेगा जरा। और भारत के दोस्त की अगवानी में मॉस्को से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। दिनेश जी, आपने अभी सवाल किया था कि सबसे खास क्या है जो रशियन लोग भारत को पसंद करते हैं। मैं नवदुर्गा का समय था, उस समय जब मैं रोस्तों में था, तो वो कह रहे थे कि आपके देश में चल क्या रहा। मैंने कहा हमारे यहाँ नवदुर्गा चल रहा है, यानी 9 दिनों का व्रत होगा। तो उन्होंने ये कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है दुनिया का जहाँ पर हर समय लोग वहाँ पर फेस्टिवल मोड में रहते हैं, उत्सव के मोड में, उत्सव धर्मी देश है। तो मुझे लगता है कि पूरे यूरोपियन कंट्री में जहाँ पर कोल्ड होता है, जहाँ पर ठंड प्रदेश कहा जाता है, और भारत का जो वार्म अप है, वो वार्म अप उनकी जो साइकोलॉजी में, जो चेतना में है, मुझे लगता है ये बहुत प्रभावित। उससे भी नजर आता है जब हम अपने मेहमान का स्वागत कुछ खास भेंट करते हुए देते हैं, और उसमें भी हम शरदेंदु सर देखते हैं कि भारत की हेरिटेज वैल्यू का एक मैसेज उस गिफ्ट में, उस तोहफे में जरूर होता है। जी हाँ, हिंदुस्तान की यही तो जो खासियत है, पूरे विश्व में फेमस है। और ये पुतिन जो इस चीज़ को ज़्यादा रिलिश करते हैं, रशियन ज़्यादा रिलिश करते हैं। और तमाम तरीके की हमारी जो कल्चरल एफिनिटी रही है, इतने समय से रही, तो हम बड़े ही नेचुरल फ्रेंड हैं। हम एक दूसरे के सेंटिमेंट को समझते हैं। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इनकी केमिस्ट्री पर भी जनरल दत्ता मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि ये केमिस्ट्री एक कैसी दिखाई देती है और कितनी महत्वपूर्ण। देखिए ऐसा है, किसी भी मुल्क का लीडर जो अपने लोगों के लिए, अपने देश के हित के लिए काम करे, उसको सब लोग पसंद करेंगे। अभी चाहे रूस की बात है तो रूस को जो पुरानी उसकी जो इज्जत और जो प्रोटोकॉल होता था, पुतिन उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और रूस के सारे लोग उसको पसंद करते हैं। अब ये मान के चले कि कितने साल हो गए, 2000 से लेके आज तक पुतिन जो है वहाँ पावर में है और इलेक्टेड लीडर है। और उसी प्रकार अभी हमारे मोदी साहब जो हैं, जो ये लगा, और अब तो वो कह रहे हैं कि 150 साल तक भी जिया जा सकता है। बिल्कुल जिया जा सकता है। और ये इसकी चर्चा वहाँ हुई थी एससीओ के दौरान, किसके बीच में, जिनपिंग, पुतिन और मोदी साहब के बीच में, कि 150 साल तक जिंदा कैसे रहना है। खैर, तो यहाँ तक मोदी साहब का सवाल है, पुतिन का सवाल है। ये देशभक्त लोग हैं, अपने देश के लिए, अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आज आप पसंद करें ना करें, कल आप जरूर उनको पसंद करेंगे। शरदेंदु सर, स्टूडियो में हम बदलते ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं, आप ये पेड़ भी देखते रहिएगा जो पीछे आ रहा है अपना। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए भी क्या इस दौरे के जरिए एक मैसेजिंग है सर? मैं न्यूक्लियर क्षमताओं के लिहाज से ये सवाल भी कर रही हूँ, क्योंकि जहां बात ईरान और रशिया के सहयोग की आती है तो मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट की वो भी एक सबसे बड़ी वजह। देखिए, मिडिल ईस्ट में अगर आप इस मुद्दे को देखेंगे तो वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी किस कंट्री की है? हिंदुस्तान वहाँ एग्जिस्ट करता है। तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्री हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं और अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसेस हैं, कॉमर्शियल इंटरेस्ट हैं, लेकिन जो अलाइनमेंट होता है वो आपके म्यूचुअल ट्रस्ट पे होता है और वो ट्रस्ट फुलफिल करता है रशिया। रशिया इस इम्पॉर्टेंट इलाके को नहीं छोड़ सकता क्योंकि एक बहुत बड़ा एनर्जी का सेंटर है और साथ में जिस तरीके से ईरान ने रशिया की मदद की है रशिया यूक्रेन युद्ध में, उसको भी वो रिकॉग्नाइज करता है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।